बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, भारत एक अरसा से पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है और दहशत गर्दी के इल्जामात पाकिस्तान पर ही लगाए जा रहा है। वो आज़ाद कश्मीर पर अपना दावा जता रहा है, हालांकि असल मसला मकबूजा कश्मीर का है कि जिस पर इसने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को हल किया जाए और भारत को सिंध तास माहदा मुअत्तल करने और पाकिस्तान का पानी रोकने से मना किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। इस पाक भारत जंग बंदी के बाद कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जद्दा में होंगे और शहजादा सलमान दोनों टीमों की मेजबानी करेंगे, जबकि अमेरिका सदर इन मुज़ाकरात में सालिस की हैसियत से मामन होंगे। एक तरफ मुज़ाकरात का टेबल सजाया जा रहा है तो दूसरी जानब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ललकार रहा है। क्या इस ललकार के साथ मुज़ाकरात हो पाएंगे और इस मुज़ाकरात के टेबल पर मामलात हल हो पाएंगे? इस पर और इससे जुड़े दीगर मामलात पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार, रिसर्च स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब, जैसा कि मैंने अपने आगाज में ख्यालों का इजहार किया है कि भारत जो है वो एक तरफ जंग बंदी है तो दूसरी तरफ ललकार है। क्या इस मुज़ाकरात के टेबल पर इस ललकार के साथ जो है वो मामलात को हल किया जा सकता है? जी मुजाहिद मंसूरी साहब। नहीं, वो ललकार की ही बात नहीं है, वो तो ललकार इस बात की है कि वो टेबल की तो बात ही नहीं कर रहे। मोदी साहब जो हैं वो टेबल की बात नहीं कर रहे, उसको वो अपने खिलाफ एक बड़ा एक्शन समझ रहे हैं और इस वक्त उनका जो भी उनके सपोर्टर हैं, जो उनकी अक्सरियत है, वो सारी की सारी जो है वो, बल्कि उसमें अपोजिशन भी काफ़ी हद तक शामिल है, वो मोदी पर ट्रंप पर उनका नजला गिर रहा है। सदर ट्रंप ने जो 2-3 इसको एड्रेस किया, तो ट्वीट किए उन्होंने। कल उनका जो बहुत ही एक फॉर्मल और बहुत बड़ा एक फंक्शन था जो मल्टी नेशनल था, उसमें उन्होंने सीरिया की भी बात की, गज़ा के मसले की भी बात की, लेकिन सबसे पहले उन्होंने एड्रेस पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया फ़िज़ाई झड़पें जंग हुई है उसके हवाले से बात की और वो उसको फ़ख्रिया बयान कर रहे थे कि मैंने इसको ख़त्म करा दिया है। तो ये जो सीज़ फायर हुआ है, ये जो इसको इंडिया के इनिशिएटिव पर हुआ, इंडिया अपने अवाम को और पूरी दुनिया को एक धूल झोंक रहा है उनकी आंखों में और उनको इससे ओझल रख रहा है कि ये इसका जो इमीडिएट बैकग्राउंड है वो ट्रंप का इनिशिएटिव नहीं है। ट्रंप के तो जो नायब थे, जो नायब सदर आए हुए थे इंडिया, 10 दिन यहाँ रह के गए, तो वो आखिरी दिन चलते चलते कह गए कि अब आप जाने और आपका काम जाने, आप दोनों जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही चीज़ रिपीट हुई पेंटागन से और वाइट हाउस से। तो उनका तो मौक़िफ़ ये था, ये जो इनिशिएट हुआ है ये तो खुद, अगर उनको ये समझ नहीं आ रही इंडियन अवाम को और ट्रंप को, मोदी साहब को, मोदी को तो खैर पता होगा, तो वो अपने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब से पूछें कि ये कैसे हुई है जंग बंदी। जंग बंदी का जो इमीडिएट बैकग्राउंड है वो ट्रंप का इनिशिएटिव नहीं है, वो जयशंकर की जो बौखलाहट में और एक खौफज़दा होकर, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अचीवमेंट किए हैं, जितने मुख्तसर वक्त में की हैं और जितनी बड़ी फ़िज़ाई जंग में की हैं, उससे वो बौखला गए और उनका ये स्टेट नैरेटिव था, ये उनका स्टेट डिसीजन था। कोई नहीं मानेगा कि ये खुद जयशंकर ने अपने पास से कर लिया हो। पूरी कमांड की, पूरी सियासी क़यादत की,
जो को तायद हासिल थी, तो उन्होंने अमेरिका के वजीर स्टेट डिपार्टमेंट से और रोबियो से, और फिर तुर्की के वजीर खारजा से, ईरान के वजीर खारजा से, इन सब से बात की कि इसको ख़त्म कराओ। चीन के वजीर खारजा से कि इसको वो किया जाए। तो ये है पीछे। तो जब उन्होंने देखा कि ये है, तो उन्होंने ट्विटर पे अपना ऐलान कर दिया कि आप दोनों बंद करें। उन्होंने ये अब एक फेस सेविंग दी है अपने पार्टनर को, इंडिया को, कि हम ये कर रहे हैं। उन्होंने उसका हवाला दिए बगैर जो है वो इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने मान ली। पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा कि अब जंग बंदी करते हैं, उनसे भी कहा और वो मान गए। तो उन्होंने साथ ही ट्वीट कर दिया और इसका क्रेडिट लिया और दुनिया को आगाह किया, क्योंकि उनका तो एजेंडा भी है। उनका क्लेम ये है कि मैं जंगें ख़त्म कराने के लिए आया हूँ। वो यूक्रेन से ही उन्होंने स्टार्ट लिया, गजा की बात की। तो बात यह है कि असल में अब ये जो मोदी को जो फेस करना पड़ रहा है, उसमें वो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी पार्टी और हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी फौज की जो रुसवाई हुई है उस पर पर्दा डालने के लिए सारा नजरा उन्होंने ट्रंप पे कर दिया है। उसमें वो सारे मामले को लपेटना चाहते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सिफारती चैलेंज है वो ये है कि जो हुआ है उसको क्लियर करे। उस ज्यादा दूर की बात नहीं, उसमें 4-5 तो वैसे ही गवाह बन गए हैं। ईरानी वजीर खारजा उन्होंने जब खुद आके अपील की तो इन्होंने उनको मान लिया और उनके खिलाफ उनको इनकार किया और बहुत ज्यादा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और बहुत ज्यादा ताने और मतून किया उनको। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रीट लैंग्वेज तक में किएगा जो वहाँ का सोशल मीडिया है ईरानी वजीर खारजा को, जिस पर वजीर वहाँ के जो एम्बेसडर हैं न्यू दिल्ली के, उनको ट्वीट करनी पड़ी कि ये बहुत सिफारती आदाब के और हम इसके आदी नहीं है। तो यहाँ तक तो हुआ है। तो अब बात यह है कि इस वक्त समझाने की बात यह है कि जो ट्रंप की ललकार है, ये इनका अब कोई प्लान है। ये एक बहुत बड़ा भारी क्यों डाल रहे हैं ट्रंप पर, सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके नजदीक ट्रंप की अहमियत खत्म हो गई है। ये बात करेंगे और बहुत ज्यादा उन पर बोझ डाल के कि जी हम तो बहुत अचीव कर रहे थे और हम कामयाब थे और आपकी वजह से हमें जंग बंद। अब वो बता रहे हैं कि हम बहुत कामयाब हैं। उनका एक नया नैरेटिव आया है जंग हारने के बाद। 2 दिन वहां सफ़े मातम बीत गया है। वहां पर जो एक पूरी अलमो गम जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो पार्लियामेंट में देखा गया, मीडिया पर देखा जा रहा है। जितने नैरेटिव आ रहे हैं उसमें उनकी चीख पुकार, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब इस बात की गमाज हैं कि इंडिया बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार हो चुका है और जिसकी तस्दीक जो है इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। तो अब वो ये जो ललकार है वो तो ये है कि जी हम कोई अब अमेरिका से मदद लेकर और इसराइल से मदद लेकर, क्योंकि एक चाइना की मदद को बहुत रेफरेंस दिया जा रहा है। यकीनन हमें चाइना की एक मदद थी, हमें उसकी डिस्टेंस मदद थी जो इसराइल को कितनी फिजिकल प्रेजेंस थी श्रीनगर में। इसराइल की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के माहिर हैं, जो उनके सारे वो इसराइल में, उनकी तो खबरें 15-20 दिन से आना शुरू हो गई थी कि वो श्रीनगर पहुंच गए हैं। तो इसलिए अब मजीद बेवकूफ़ बनाने की गुंजाइश नहीं है भारतीय कौम को। पाकिस्तान को ये चाहिए कि हमारा जो सोशल मीडिया है जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया है उसको ये चाहिए, और हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया को चाहिए, हमारी वजारत खारजा को कुछ चाहिए कि वो एक बड़ा ठोस नैरेटिव डेवलप करें इस सिलसिले में कि क्या पोजीशन है इस वक्त। वो दुनिया को बताएं कि ये दोबारा से एक हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका को एक अलर्ट करें, इसका तज्जिया करके कि पाकिस्तान का एक नैरेटिव, सिफारती नैरेटिव जो है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो ऑलरेडी दुनिया जो है उसको, और दुनिया का मीडिया जो है उसने ना सिर्फ इसको जंग को बड़े करीब से देखा, बल्कि वो जो है वो जो फैक्ट्स एंड फिगर थे वो बेहतर तौर पर पेश करता रहा, जिसके साथ आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया का किरदार भी बड़ा अहमियत का हामिल रहा है। लेकिन ये जो टेबल सजता है या जो मुआहदे की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये भी कोई वैसे हवा में तो नहीं हो रही है, दोनों की रजामंदी के साथ ही हो रही है। आप क्या समझते हैं कि जितने मर्जिया मोदी सरकार बयानिए बदले, लेकिन उसे या तो टेबल पर आना तो पड़ेगा ही,
और अगर वो टेबल पर नहीं आता, क्या आप समझते हैं कि वो नहीं आएगा और जंग उसे हर सूरत में दोबारा छेड़नी पड़ेगी? और क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? नाज़रीन, डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब का वीडियो लिंक जो है वो उसमें खराबी आ गई है, लेकिन बात जो है वो अपनी वो तफसील से मुकम्मल कर गए हैं कि भारत जो है वो बुरी तरह जंग हारा है और दुनिया जो है उसने देखा है कि पाकिस्तान ने कैसे जीत हासिल की है। अब इस जीत को किसी भी बयानिए से जो है वो मोदी सरकार जो है वो बदल नहीं सकती। वो बदलने की कोशिश जरूर कर रही है, वो अपनी साख बचाने के लिए दोबारा जंग भी कर सकती है, इस जंग बंदी को जो है वो कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन वो ये कर नहीं पाएंगे। क्यों? कि इसमें अब बैनुल अक़वामी ताकतें शामिल हो चुकी हैं, वो ममालिक शामिल हो चुके हैं जो अब जिन्होंने ये जंग बंदी करवाई है, और वो उसमें ना सिर्फ वो हैं बल्कि अब तो सालसी अमेरिका जब शामिल है तो उसकी भी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। तो यकीनन वो मोदी साहब को घसीट के, अगर वो ना आना चाहेंगे तो घसीट के टेबल पर लाएंगे और इस मामला को हल जरूर करवाएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान शाह नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।